हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजना, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय 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 गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय गौर हरि। श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री गौर निताय की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा। आज की इस गोपाल चंपू क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री गोपाल चंपू ग्रंथ से जिसमें
हमने श्रवण किया था कि राधा कृष्ण के विवाह के बाद किस प्रकार की क्रियाएं होती हैं। तो श्री कृष्ण का राधिका और अनेक गोपियों से जो विवाह हुआ था, उसका वर्णन हम श्रवण कर रहे थे। इसमें पूर्णमासी और दूसरे भक्तों की भी कथा थी। तो शादी की जो क्रिया के बाद जो होती क्रियाएं थे उसका वर्णन है। उसके बाद श्रीमान कृष्णचंद्र राधिका के प्रति जब पद पद पर चल दिए, तब चंद्रमा भी शोभा से युक्त होकर वृद्धि को पा गया। वैशाख नाम से प्रसिद्ध महीने में इस प्रकार वृद्धि को प्राप्त होना उचित है, मानो यह जानकर ही चंद्रमा ने उस वन को वेष्टित कर दिया था और वहां जाकर उन कुंजों के ऊपर पुष्पों के द्वारा सुमनोहर अनोख मणियों से संयुक्त आश्चर्यमय एक चित्र देखा। वहां कुंजों के नीचे के भाग में शैयाओं की सजावट की अधिकता देखी, किंतु वहां पर श्री राधिका नहीं देखी। तथा उनकी आराधना करने वाली सखियां भी नहीं देखी। उस समय श्री कृष्ण मंद मुस्कान से रहित होकर और चकित होकर उस चित्र के परिस्पंद को जब देख रहे एवं परिस्पंद को भी जब प्राप्त हो रहे, तब वृंदा बोली, श्री राधिका आदि ब्रजांगना निश्चय ही उस प्रकार से सजाए हुए एवं अचानक ब्रजराज के कुल चंद्रमा श्री कृष्ण के आगमन की संभावना से परिपूर्ण तथा एकांत प्राय इस निकुंज से थोड़ी सी दूरी पर विश्राम करके वर्तमान है। वे लज्जा में निमग्न है और मेरे जाने के अनंतर लज्जा में अधिक आसक्त हैं। अब तो इस निकुंज से उन सब के शरीर की सुगंधी हमको भली प्रकार उपलब्ध हो रही, अतः वे निकट ही है। पूर्णमासी बोली, तुम मेरे नाम से बुलाकर उन राधिका आदि को लेवा लाओ अथवा उनको दिखा कर लेवा लाओ। अनंतर वृंदा ने उसी प्रकार करके पूर्णिमा के निकट आकर मुस्कुराते हुए कहा कि मैं क्या कहूँ। वे तो इस प्रकार लज्जा करें जिस प्रकार मानो घर में ही लौट कर चली आएंगी, परंतु केवल आपकी आज्ञा के लंघन के भय से इस विषय में आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं, अतः मेरे वचन से कैसे आ सकती है। किंतु जब श्री कृष्ण बहुत दूर थे, तब तो उन गोपियों की उस प्रकार की रीति देखी जाती थी, किंतु अब श्री कृष्ण के अंग की सुगंध से तृप्त हुई उन गोपियों की दूसरे प्रकार की रीति अर्थात लज्जा की प्रथा देखी जा रही है। इससे प्रतीत होता है कि उनके निकट जाने वाले दूत के प्रति उनकी प्रताड़ना हो सकती है, अतः वे मेरे कहने से नहीं आ सकती, यह तात्पर्य। ये बात सुनकर पूर्ण मन वाली पूर्णिमा वहां जाकर मनोहर मुख वाली उन राधा अधिकाओं को लज्जा से युक्त होने पर भी अपने 2-3 बार कहने के बल से लिवा लाई। उनके आगमन का वर्णन यथा पूर्णमासी के कहने के बाद विनम्र मस्तक वाली एवं कोमल चरणों से चलने वाली श्री राधिका आदि सखियों की श्रेणी पूर्णमासी को आगे करके वहां पर चली आई कि जहां पर वे प्रियतम श्री कृष्ण अपनी कांति का विस्तार कर रहे थे। और वहां पर समुद्र के साथ मिलने वाली नदियों की तरह, रात्रिपति चंद्रमा के साथ मिलने वाली रात्रियों की तरह, बसंत के समय के साथ मिलने वाली मालती पुष्पों की तरह एवं षड्ज आदि स्वर समुदाय के साथ मिलने वाली उनकी जातियों की तरह तथा मेघ के साथ मिलने वाली बिजलियों की तरह श्री कृष्ण से मिलती उन गोपियों ने परस्पर उत्तरोत्तर कांति के वैभव को भी धारण कर लिया। और श्री कृष्ण से मिलकर राधिका आदि प्रियाओं की श्रेणी में तथा उनके प्रिय श्री कृष्ण ने यद्यपि अपने नेत्र
अन्यत्र विस्तारित किए थे, अर्थात कुंज की आदि की शोभा के देखने में फैलाए थे, तथापि उन दोनों ने दृष्टि की धृष्टता फैला दी एवं जिस दृष्टि ने परस्पर देखने के लिए कुछ ग्रीवा को भी खींच लिया, अर्थात परस्पर की ओर गर्दन भी झुका दी। ऐसी स्थिति में शीघ्रता से युक्त मन वाली पूर्णमासी ने तो पत्नी एवं पति रूप उस राधा माधव की जोड़ी को नीति से युक्त प्रार्थना की प्रसिद्ध रीतियों के द्वारा एक ही आसन पर विराजमान कर दिया, और जिस एक सिंहासन पर बैठी हुई एवं परस्पर की नील पीतवर्ण के कांतियों के संसर्ग से इंद्रनील मणि के समान होकर भेद रहित छवि के परिवर्तन को धारण करती हुई राधा कृष्ण की उस जुगल जोड़ी को देखते हुए पूर्णमासी शीघ्रता से ये श्री कृष्ण ये श्री राधिका है, इस प्रकार के परिचय के ज्ञान को न प्राप्त करते हुए आधी घड़ी तक खंड भूमि अर्थात विकल बुद्धि वाली होकर वहां पर अलग अलग सेवा पूजा करने के लिए चित्र लिखी सी खड़ी रह गई। उसके बाद किसी प्रकार अलग अलग पहचान कर वृंदा को पीछे की सहायता की अनुमति देकर बृहद गौतमी तंत्र की विधि में विश्वास होने के कारण अपने असाधारण भजन करने योग्य श्री राधा माधव की पूजा ही आरंभ कर दी। यदि कोई कहे कि पहले तो पूर्णमासी ने यशोदा के निकट श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा करने को कहा था, तो उन्होंने राधा माधव की पूजा आरंभ कर दी। तो कोई कहे कि पहले तो पूर्णमासी ने श्री यशोदा के निकट श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा करने को कहा था, अब अन्यथा अर्थात उनके बदले में श्री राधा कृष्ण की पूजा क्यों आरंभ कर रही? उसका उत्तर है कि पहले श्री लक्ष्मी नारायण जो पद कहा था वह तो राधा कृष्ण की पूजा का प्रकाशक का आधार समझ कर ही कहा था, अर्थात पूर्णमासी के द्वारा कहा गया श्री लक्ष्मी नारायण पद श्री कृष्ण ही महानारायण एवं राधिका ही माँ लक्ष्मी, इस बात की सूचना करने वाला था। और उस पूजा में भी 8 प्रकार की नायिकाओं में जो स्पष्ट गिनी जाती है, उन ललिता विशाखा को पूर्णिमा ने श्री राधा कृष्ण के प्रिय आवरण से ही संचित कर दिया, कारण केवल श्री कृष्ण ही जिनके हितैषी हैं अथवा श्री कृष्ण का हित करना ही जिनका लक्ष्य है, उन ललिता विशाखा रूप दोनों सखियों के मानसिक निर्णय को देख लीजिए। उन दोनों ने अपने मन में यही निर्णय किया था कि कुछ गोपियां गोप राजकुमार श्री कृष्ण के द्वारा अपने सुख के लिए यदि गोप राजकुमार का भजन करती हैं तो भले ही करती रहें, एवं कुछ गोपियां अपने द्वारा श्री कृष्ण को सुख देने के लिए यदि उनका भजन करती रहें तो करती रहें, उनसे हमारा कुछ कहना उचित नहीं। किंतु श्री राधिका लक्ष्मी सबू को लुभाने वाली शोभा से युक्त श्री कृष्ण के ऊपर जिस परम उचित व्यवहार का सेवन करती है, हम तो उस प्रकार के सेवन के दर्शन से सुख मानते हैं। अब हम सभा में स्थित जनों के कानों को सुख देने वाले सभाजन का वर्णन करेंगे। देखो, इन पूर्णमासी देवी ने वहां पर श्री राधा कृष्ण की आराधना के लिए अनेक प्रकार के पुष्पों से बना हुआ वह आसन दिया था, जो पहले दृष्टि से स्वर्ण मणियों द्वारा बना हुआ प्रतीत होकर पश्चात नासिका एवं त्वचा के द्वारा वस्तुतः पुष्पमय परिचित हो गया। स्वागत का वर्णन देखो, पूर्णमासी की जिस वाणी ने जिस स्वागत की रचना की थी, उसने अत्यंत मधुर भाव के द्वारा अमृत को शीघ्र ही जीत लिया। देखो, पूर्णमासी की वाणी ने जिस स्वागत की रचना की थी, उसने अत्यंत मधुर भाव के द्वारा अमृत को भी शीघ्र ही जीत लिया। ये विचार कर पूर्णमासी के नेत्रों ने अमृत को जीतने वाले अपने प्रेमाश्रु का विस्तार कर दिया।
जिनके कारण स्वागत के विषय में पूर्णमासी का इंद्रिय वृंद आपस में स्पर्धा से युक्त समृद्धि वाला हो गया। अर्थात वाणी कहती है कि मैं पहले राधा कृष्ण का स्वागत करूंगा, नेत्र कहते हैं कि हम तुमसे भी पहले प्रेम आश्रमों द्वारा स्वागत करेंगे। इस प्रकार के प्रेम में स्पर्धा को बढ़ाने लग गया। पाद्य का वर्णन यथा यहाँ पर आप दोनों में उपस्थित श्री लक्ष्मी नारायण नामक देव की पूजा करने के लिए मैं निर्मल पाद्य समर्पित कर रही हूँ। आप दोनों इसमें संकोच क्यों करते हैं? इस प्रकार कहते हैं पूर्ण बुद्धि वाली पूर्णिमा ने ईश हास्य की शोभा श्रेणी रूप कर्पूर से युक्त निर्मल पाद्य अर्पण कर दिया। अर्घ्य का वर्णन पूर्णिमा ने अमूल्य एवं शुभ्र वर्ण वाला जो अर्घ्य समर्पित किया था उसको प्रेम में श्री राधा कृष्ण ने स्वयं अपने मूल्य को ही मान लिया था। तात्पर्य प्रेम में प्रभु का प्रेम में अर्घ्य मूल्य है, इस बात की अनुमति दे दी थी। पूजा के आभास का लेश भी जब राधा कृष्ण को वश में कर लेता है तब लोकोत्तर प्रीति के विलास से युक्त उस प्रकार का अर्घ्य तो सबसे ऊंचा हो सकता है, अर्थात उसके द्वारा तो उनको सरलता से वश में किया जा सकता है। आचमन का वर्णन पूर्णिमा ने परम रमणीय आचमन के योग्य जो जल समर्पित किया था उसमें जो मधुरता थी उसकी प्रशंसा कौन कर सकता है। अर्थात कोई नहीं, कारण उस आचमनीय जल में प्रिया प्रीतम का जो मुख प्रतिबिंबित हुआ उस प्रतिबिंबित मुख ने प्रिया प्रीतम के शीतकारकारी सुख को भी अधिक मनोहर बना दिया। मधुपर्क का वर्णन पूर्णिमा ने उन दोनों के लिए जो मधुपर्क दिया था वो मधुपर्क मधु की विशेष शोभा से युक्त होने के कारण उन दोनों के लिए हर्ष के लिए हो गया था। कारण उस मधुपर्क ने उस समय जुगल जोड़ी के मुख रूप कमल की अलग अलग सुगंधि के संबंध से मानो परस्पर के अधमरत को धारण कर लिया। पुनः आचमीय का वर्णन उन दोनों के अधरामृत से संयुक्त उस मधुपर्क संबंधी रस को यहाँ पर श्री राधा कृष्ण की वह जुगल जोड़ी त्यागने को समर्थ नहीं हो सकती मानो, इसलिए पूर्णिमा ने सहसा आचमनी जल दे दिया तो भी तो हृदय में लगा वो मधुपर्क कौन सी वस्तु से धुल सकता है, अर्थात किसी से नहीं। क्रम प्राप्त स्नान के संबंध का वर्णन मधुपर्क देने के बाद स्नान कराने के लिए प्रस्तुत किए गए पंचामृत आदि द्रव्य को देखती हुई पूर्णिमा ने रात में स्नान कराना उचित नहीं इसलिए स्नान नहीं कराया। किंतु विधि को परिपूर्ण करने की इच्छा वाली पूर्णिमा ने स्नान के विधान को हर्षित कर दर्पण में प्रतिबिंबित रूप से पूरा कर दिया, अर्थात दर्पण में प्रतिबिंबित हुई श्री राधा कृष्ण की मूर्ति का स्नान करा दिया। वस्त्र का वर्णन अब यद्यपि वस्त्र को देने के लिए अवसर प्राप्त किया था किंतु स्वेच्छापूर्वक वस्त्र पहनाने के लिए उन दोनों की लज्जा को विचारते हुए पूर्णिमा ने अवसर नहीं प्राप्त किया था। तथापि विधि की परिपूर्णता के लिए उस जुगल जोड़ी की ओर दूर से जो वस्त्र दिखाया था वह वस्त्र तो जुगल जोड़ी के अंग में प्रतिबिंबित होकर कृतार्थ हो गया। यज्ञोपवीत का वर्णन गौतमी तंत्र में दशाक्षर मंत्र के प्रसंग में ब्रजराज नंदन श्री कृष्ण की पूजा के विषय में जो यज्ञ सूत्र स्पष्ट निर्दिष्ट किया है, यहाँ पर उसके अवसर को पाकर श्री कृष्ण की रुचि के अनुसार उनकी वैश्य जाति के वैश्य वाले उस यज्ञ सूत्र को देती हुई पूर्णिमा श्री कृष्ण की उस रुचि को पार कर गई। अलंकार पहनाने का वर्णन उस समय पूर्णिमा ने श्री राधा कृष्ण की जुगल जोड़ी के शरीरों में पुष्प रचित अपूर्व अलंकार समूह धारण करा दिया। जिस पुष्प समूह अलंकार समूह ने अपने अनुपमय शोभा से आकर्षक सुगंधी रूप संपत्ति से ऊपर के सातों लोकों में स्थित मणिमय दूसरे अलंकार समूह को विशेष पराजित कर दिया। पश्चात पूर्णिमा ने मंगलमय सुगंधि से युक्त हरिचंदन आदि व अंगराग किया दिया कि जिस अंगराग ने उस जुगल जोड़ी के शरीर की लोकोत्तर सुगंधि को पाकर भली प्रकार ताल ठोकते हुए युगल कर्मी जोड़ी के सेवक वर्ग को सुवासित करते हुए एवं उस संपूर्ण कुंज को सुवासित करते करते उस समय समस्त वृंदावन को भी उसी प्रकार सुवासित कर दिया।
पुष्पमाला का वर्णन। उसके बाद पूर्णमासी ने गौर श्याम वर्ण वाली इस जुगल जोड़ी के शरीर में अधिक शोभा वाली जो जो माला पहनाई थी, वो माला उत्प्रेक्षा के द्वारा दूसरी प्रकार से विचार में आती थी। देखो, इस जुगल जोड़ी की पंचरंगी मालाओं के सामने इंद्रधनुष जो है शोभा रहित होकर एवं बिजली भी मेघ के निकट से इनके निकट आकर अपनी अभिलाषा को पाकर मालाओं के भय से वहीं लीन हो जाता। धूप का वर्णन आता है इसके बाद। प्रत्येक दिशा में पूर्ति करने वाला, मेघ का सा आचरण करने वाला अगरबत्ती का महान धुआं पूर्णमासी ने वहां पर विस्तारित कर दिया। जिस धुएं ने चारों ओर सर्वश्रेष्ठ मनोहर सुगंध की वृष्टि करते करते रोमांच समूह को हर्षित करने वाले फलों की सृष्टि कर दी। सुंदर रूप के धुएं से विशेष फल लगते हैं, ये लोक में प्रसिद्ध है। दीपदान का वर्णन। इस पूजा में पूर्णिमा ने जो दीपक बनाया था वो स्फुरित होकर श्री राधा कृष्ण के शरीर की कांति में प्रकाशित होने वाली अपनी कांति के द्वारा पुष्ट हो गया। यहाँ पर श्री राधा कृष्ण रूप युगल मूर्ति में भी ये गुणों की पूर्ति अत्यंत आश्चर्यमय नहीं है। कारण जिस गुण पूर्ति ने प्रत्येक सखी का अमूर्त भाव अर्थात युगल मूर्ति के तेज में सभी सखियों के तेजोमय हो जाने से निराकार भाव अथवा छारहित कर देने से देव भाव विस्तारित कर दिया। नैवेद्य का वर्णन। पूर्णमासी ने युगल जोड़ी को निवेदन करने योग्य एवं वृंदावन में उत्पन्न होने वाला जो फल मूल समर्पित किया था, उसमें आश्चर्य को देखो कि जिस फल मूल ने खाने से पहले ही बहुत दूर तक सुगंधि के प्रवाह को धारण कर विशेष तृप्ति की कल्पना कर दी। तांबूल का वर्णन। उसके बाद मुनीश्वरी पूर्णिमा ने काम बीज के द्वारा अभिमंत्रित नवीन एवं श्रेष्ठ वो तांबूल जुगल जोड़ी के लिए समर्पित कर दिया। इसके बाद दुर्लभ अपनी प्रार्थना के विषय में अनुमति लेकर उस जुगल जोड़ी के पास से लज्जा निकल गई। पूजा की समाप्ति पर प्रार्थना का वर्णन। षोडशोपचारमयी पूजा करने के बाद मनोहर प्रार्थना का अनुष्ठान करने के लिए पूर्णिमा ने रमणीय शोभा से विराजमान चंवर छत्र आरती के आदि सुख के सार से युक्त अनुपम प्रभा संपन्न वैभवों के द्वारा तथा नाचना गाना बजाना हास परिहास आदि के द्वारा अनेक सेवाएं की। वह मनोहर प्रार्थना यथा। हे युगल स्वरूप भगवान, देखो मैंने जो वस्तु पाने की कामना की थी एवं अब जो पूजा की है उन दोनों के द्वारा परिपूर्ण हुआ भी मेरा अंतःकरण दूसरी इच्छा को शतनातिथि अर्थात प्रतिहर्षित कर रहा है, उसको आप सुन लीजिए। मेरी शुभकामनाएं पूजा ये दोनों ही बीज एवं वृक्ष की समानता को प्राप्त हो गई, अर्थात कामना ही बीज है एवं आपकी पूजा ही वृक्ष बन गया है। उस वृक्ष में फल लगा है कि इस निकुंज के भीतर आप दोनों को जो विशुद्ध विश्राम सुख उत्पन्न हो जाए, यही मेरी प्रार्थना। तात्पर्य आप दोनों का एकांत में विशुद्ध विश्राम सुख ही मेरी कामना रूप बीज का तथा पूजा रूप वृक्ष का सुंदर फल है। ये वचन सुनकर श्री राधा कृष्ण जब लज्जित एवं रमणीय नेत्र वाले हो गए, तब पूर्णिमा ने कार्य प्रिय ये काम करने के बहाना बनाकर बंदा मधु मंगल के साथ स्वयं व्यवधान स्वीकार कर लिया, अर्थात जुगल जोड़ी से दूरी कुछ हट गई। सखियां भी श्री राधा कृष्ण के उस एकांतिक विश्राम सुखमय समय की प्रतीक्षा करके निकुंज के बाहर स्वयं इधर उधर बैठकर कानों के द्वारा उस सुख को पुनः अपने अपने अंतःकरण में प्रविष्ट करके स्थित हो गई। उसके बाद तो श्रीमती राधिका ने श्री कृष्ण के विरह को महान अग्नि के रूप से स्मरण करके एवं उसी महाविरह रूप अग्नि में पहले रासथली के एवं पीछे कुरुक्षेत्र के सम्मिलन को घृत की तरह स्मरण कर तथा उन्हीं प्रियतम श्री कृष्ण को पहले की तरह द्वारका में चले गए स्वरूप से मानकर उन्हीं के आगे बारंबार सम्मोह को प्राप्त कर अर्थात मूर्छित होकर श्री कृष्ण को भी बारंबार व्यग्रचित वाला बना दिया। तदंतर श्री कृष्ण के द्वारा शीघ्रता पूर्वक क्रमशः बाहरी उपलम्भ को प्राप्त कराई हुई राधिका ने तो पहले ही उस विरह को बीते की तरह याद करके श्री कृष्ण के दोनों चरणों में बारंबार अपने मस्तक को धरकर धीरे धीरे रोते रोते उन दोनों चरणों को गीला कर दिया। श्री कृष्ण भी राधिका को आलिंगन करके उनकी पीठ पर आंसू बहाने लगी
इसलिए उस रात्रि में उन दोनों के विलास की कणिका भी कहाँ पर उदय को प्राप्त कर सकती है, अर्थात कहीं भी नहीं। उस समय ललिता विशाखा आदि सखियों ने उन दोनों की विकलता को देखकर सांत्वना देने के लिए निकुंज के भीतर आकर युगल जोड़ी की व्याकुल दशा को समझकर उन्होंने भी व्याकुलता की दशा प्राप्त कर ली। पश्चात सभी सखियों ने आपस में आलिंगन करके अश्रु प्रवाह अनेक प्रकार के शोक से पर्याप्त होकर किसी प्रकार बड़े कष्ट से प्रातःकाल प्राप्त किया। उनका प्रीतम श्री कृष्ण ने तथा श्री राधिका आदि प्रीतमाओं ने भी किसी प्रकार प्रातःकाल प्राप्त कर लिया। उसके बाद प्रातःकाल उन सबके किसी प्रकार निकुंज से बाहर निकल आने पर उस समय रात्रि के अंत में पूर्णिमा एवं वृंदा आदि अंतरंग जनों ने श्री राधिका आदि उन प्रीतमा गोपियों के एवं प्रीतम श्री कृष्ण के नेत्रों को आंसुओं से भरे हुए एवं उन सबों के अधरोष्ठों को दांतों के स्पर्श से रहित देखकर तथा केश समूहों को बंधे हुए एवं उनके वस्त्रों को भी ग्रंथियों से युक्त देखकर एकांतिक क्रीड़ा की कला का अनुमान नहीं किया, किंतु उनके पहले विरह रूप दुख के स्मरण का अनुमान कर लिया। उसके बाद पूर्णिमा श्री राधा कृष्ण रूप दंपति के प्रति पूर्ण आशु प्रवाह पूर्वक ये बोली, यद्यपि आप दोनों वियोग के दुख को अपने मन से त्यागने को समर्थ नहीं है, तथापि हम सबकी सदैव रक्षा करने के लिए उस वियोग में दुख को भूलने के लिए शीघ्र अभ्यास कीजिए। यह सुनकर वे दोनों राधा कृष्ण लज्जित होकर कुछ भी न कहकर नम्रता से ही उस भाव को प्रकाशित कर अलग अलग ब्रज को चल दिए। उन दोनों में से प्रीतमा राधिका तो अपनी अत्यंत प्रिय ललिता आदि सखियों के साथ निर्जन मार्ग से चल दी और जाते ही प्रातः कालीन स्नान आदि कार्य करके अपने को सजाकर ब्रजेश्वरी श्री यशोदा की चरण सेवा करने लगी। प्रीतम श्री कृष्ण ने भी क्रम से परिहास युक्त मधुमंगल के साथ एवं एकांत की सेवा करने वाला एवं उनके उन सेवक रूप मित्रों के साथ तथा अनेक प्रकार के लोगों के साथ मार्ग में आकर ब्रज को पाकर उन सब जनों में से समुचित को प्रिय जनों के साथ घर में आकर स्नान आदि से सुशोभित होकर माता पिता के एवं उस समस्त जनमंडल के नेत्रों के सुख को पुष्ट कर दिया। इस प्रकार एक मुहूर्त अर्थात 2 घड़ी के समय की पूर्ति से वे दोनों श्री राधा कृष्ण पूर्णिमा आदि के द्वारा दोबारा वन में लेवा जाने का अनुभव करके पुनः पूर्णिमा की पूजा में सम्मिलित होकर मध्याह्न काल में सूर्य की किरण फैल जाने पर एकांत में घनी छाया में बनी एवं मनोहर निकुंज में बिछी हुई पुष्प पुंजमयी शैया का अनुशीलन करने लगे। ये एकांतिक शैया सेवन रूप कार्य पूर्णमासी की प्रार्थना के वशीभूत होकर उनके विशाल सुख के लिए संपन्न हुआ और शैया पर श्री राधिका के साथ विलास करने की तृष्णा से युक्त श्री कृष्ण बार बार राधिका के अनुनय विनय करने लग गए। तो भी श्री राधिका जब दुख की अधीनता को ही धारण कर रही थी, अतः श्री कृष्ण के ऊपर मलिन दृष्टि को ही जब फेंक रही थी, अतः निकटवर्ती मान वाली महिला की तरह बारंबार श्री कृष्ण के हाथ को जब अपनी ओर से दूर फेंक रही थी, तब सखियों ने उनके मन का विवरण कर दिया। अतः विरह की व्याकुलता से बहुत प्रकार के विकार वाले राधिका के मन का हम कितना वर्णन करेंगे, किंतु इस समय प्रतीत विषय का वर्णन ही करेंगे। हाय राधिका को किस प्रकार का विरह का खेद हुआ था, उस प्रकार का खेद दोबारा श्री कृष्ण के मिलन की आशा के द्वारा यदि स्तंभ नहीं किया जाता है, तो हाय राधिका का यह जीवन कहाँ ठहरता। हाय धिक्कार है कि राधिका के जीवन के बिना हम जैसे तुच्छ व्यक्तियों का जीवन भी नहीं रहता। और माधव, जब ये जीवन ही नहीं रहता, तब यदि ब्रज में आपका आगमन होता तो वह तुम्हारे महान कष्टों का समुदाय प्रभु कहाँ पर समाता अथवा उसका परिमाण कहाँ लगता। उसके बाद श्री कृष्ण कहता था श्री राधिका आदि उन गोपियों का हृदय का अपार संताप नेत्र जल के साथ चारों ओर से जब बाहर निकल गया,
तब श्री कृष्ण ने सरलता से राधिका के मुख को पहुंचते हुए उनके मुख में किसी प्रकार का तांबूल दे दिया। उसका वर्णन यह था, वियोग रूप पीड़ा को पार कर के अपने प्यारे के वक्षस्थल पर विद्यमान हुई भी वह राधिका उस समय प्राचीन वियोग की स्मृति के कारण आंसू बहाने लग गई। इसलिए श्री कृष्ण ने बारंबार अनुनय विनय भरी वाणी से श्री राधिका के मुख में तांबूल दे दिया, किंतु सुमुखी राधिका ने बहुत देर तक वो तांबूल न तो निगला न त्यागा एवं दांतों से तिल भर चबाया भी नहीं। इन श्रीमती राधिका ने श्री कृष्ण का प्रसादी न होने के कारण उस तांबूल को चबाया नहीं, इसीलिए श्री कृष्ण ने राधिका का मुंह ऊंचा करके उसमें अपना चबाया और प्रसाद तांबूली बार बार समर्पित कर दी। इस प्रकार इन राधिका को इतनी प्रसन्न करके पहले के दिन की तरह पुनः ब्रज में गमन आदि निष्पन्न करके रात्रि के शयन को प्राप्त करके श्री कृष्ण के द्वारा प्रार्थित एवं सखियों द्वारा शिक्षित राधिका ने श्री कृष्ण की ओर अपना शांत कटाक्षपात किया। और जहां पर इस मिलन से पहले वृंदावन की भूमि में एवं कुरुक्षेत्र की भूमि में दोनों का जो मिलन हुआ उसकी तो विस्मृति भी होगी, अर्थात इस मिलन से पहले मानो हम दोनों कभी मिले ही नहीं ऐसी प्रतीति होने लगी। इसका कारण ये कि विशुद्ध अनुराग को उस मिलन को नित्य नवीन बना देता है। उसके बाद अनुनय विनय करने में चतुर श्री कृष्ण ने अपने हस्त कमल के द्वारा राधिका के कर कमल, बाहुल्य एवं दूसरे अंगों का स्पर्श करते हुए सांगोपांग विशेष आलिंगन करके उनको प्रसन्न कर दिया। प्रसन्न करते ही चतुर शिरोमणि जनों में श्रेष्ठ श्री कृष्ण ने अपने अधराम रथ के द्वारा राधिका को विमुग्ध करते करते क्रमशः रमण की अभिलाषा प्रकट की। और उस रमण में वहां पर राधिका की सखियों ने राधिका के नाना शब्द को एवं श्री कृष्ण की चाटुकर्ता को सुनते सुनते वह रात्रि सुख की पात्र बना दी। उस प्रसंग में रात बीत जाने पर भी उन दोनों प्रिय प्रीतम को जब सावधानी का संपर्क उपस्थित नहीं हुआ, तब सखियां प्रभाती के राग में गाने को इस प्रकार गाने लगी। उसका भावार्थ है यह था, अरे सखी देख, श्री राधा कृष्ण रूप दंपति का ये जोड़ा विशेष स्मृति से युक्त होकर भी कुछ भी अनुसंधान नहीं कर रहा है। इस रात्रि की समाप्ति में भ्रमणगण कुमुदनी के समुदाय को यद्यपि त्याग रहा है तो भी कौन से विहार की सृष्टि नहीं करता, अभी तो करता ही। कमलिनी समुदाय यद्यपि प्रत्येक दिशा में प्रकाशित हो रहा है तथापि बाहर की ओर विकसित नहीं हो रहा है। सूर्य का सारथी अरुण देव उदय हो रहा है तो भी यह दंपति का जोड़ा उस अरुणोदय की ओर किंचित भी नेत्रपात नहीं कर रहा। और देख, ताराओं की पंक्ति तो प्रातः काल में अपनी शोभा को त्याग देती, किंतु ये युगल जोड़ी तो शोभा को विशेष प्रकाशित करे। इस समय पक्षियों की श्रेणी यद्यपि सुमधुर ध्वनि कर रही है तो भी ये युगल जोड़ी परस्पर विशेष मौन धारण कर रही। ब्रज के घर घर में दधी के मथने की ध्वनि हो रही है, वह ध्वनि मानो उस युगल जोड़ी को बुला रही है, तो भी यह जोड़ी कुछ नहीं बोल रही है। कवि जन भी ऊंचे स्वर के गायन से भी इस युगल जोड़ी को बाह्य ज्ञान नहीं प्राप्त करा रहे हैं एवं अपने उदय के द्वारा सूर्य भी चेतना को नहीं ला। ऐसी स्थिति में भी जब वे दोनों आवेश को नहीं त्याग रहे थे, तब विशाखा तो वृक्ष की शाखा की ओट में खड़ी होकर बारंबार निहार कर मंद हास्य पूर्वक धीरे धीरे बोली, है सखी ललिते, देख देख, तुम्हारे सखा कृष्ण एवं तुम्हारी सखी राधिका, इन दोनों की रीति तो भ्रम से युक्त होने वाली प्रतीत हो रही। ललिता भी उसी प्रकार मुस्कुराकर धीरे धीरे बोली, सखी विशाखे तो इस प्रकार सत्य कह रही है, क्योंकि इन प्रियतमा राधिका में प्रीतम श्री कृष्ण का ये वेश स्फूर्ति पा रहा है एवं प्रीतम श्री कृष्ण में प्रीतमा राधिका का वेश स्फूर्ति पा रहा है। विशाखा बोली, इसलिए मैं तो ये मानती हूँ कि ये जुगल जोड़ी आपस में अभिमान के परिवर्तनों को प्राप्त हो गई है, कारण दोनों ही आपस की वेशभूषा की आसक्ति में भी विपरीत भाव का अर्थात वस्त्रों के परिवर्तन को धारण कर।
ललिता बोली आते हैं इन दोनों के अनुरूप विशाल विलास को भी प्रकाशित देख रही हैं। अच्छा जो हो, किंतु अब प्रीतमा राधिका क्या कहती है उसको हम दोनों सुनते हैं। विशाखा बोली, राधिका आंसू बहाती है, कृष्ण को सुना रही कि देखो भगवान, पहले तुम स्वप्न में मिलकर जिस प्रकार बारंबार मुझको छलते थे, उसी प्रकार आज मुझे साक्षात मिलकर मुझको विशेष छलने का समर्थ न करो, क्योंकि मैं तुम्हारे इस विलास के द्वारा महामोह को प्राप्त होकर आए पुनः जागृत भाव को किस प्रकार प्राप्त कर पाऊंगी। अतः शुभमते आप मुझसे छलने कीजिए, यही मेरी प्रार्थना है। ललिता बोली, हाय पहले तो ये राधिका चिरकालीन वियोग रूप ग्रीष्म ऋतु की पिपासा से युक्त चारु मरुत के मध्य में वर्तमान थी, किंतु आज तो तत्काल प्राप्त हुए संभोग से हर्ष रूप वर्षा के विलास उत्पन्न में झांझा नील द्वारा शीतल हुई देह रूप लता वाली होकर भी प्राचीनता के संस्कार को नहीं छोड़ रही। झांझालिना प्रावश्य वायु दिनयाद इति त्रिकांड शेषातः उन दोनों प्रकार के वायुओं की प्रगल्भता के कारण क्षुभित भाव को एकत्रित कर। विशाखा बोली, तू आज भी विलंब क्यों कर रही है, देख सूर्यमंडल उदित हो रहा है। ललिता बोली, सखी तू धीरे धीरे चुपचाप की चाल से कुंज के भीतर चली जा। उसके बाद विशाखा उसी प्रकार करके धीरे धीरे जाकर निकट उपस्थित होकर मंद मुस्कान को छिपाकर वस्त्रों को परिवर्तन कर प्रीतमा राधिका के वेश वाले प्रीतम श्री कृष्ण से बोली, हे सखी देख, प्रातः काल में सभी वस्तुएं प्रकाशित हो रही हैं, इसलिए तुम अपने सखा श्री कृष्ण को साथ लेकर निकुंज से बाहर विराजमान हो जाओ। यह सुनकर उस समय आपस में देखती हुई युगल जोड़ी भी कुछ लज्जा को प्राप्त हुई। प्रीतम राधिका तो बोली, है प्रिय सखी देखो, इन तुम्हारे प्यारे सखा ने मेरे ऊपर कोई मोहिनी विद्या चढ़ा दी, जिससे मुझको भ्रम उत्पन्न हो गया है, इसलिए अहो हाय हाय, ललिता जिस प्रकार इस व्यवहार को न देखे उसी प्रकार तुम इनको वश में कर लो। पश्चात विशाखा ने मंद हास्य करते कांपते हुए अपने हाथ से उन दोनों प्रिया प्रीतम के वेश को यथा योग्य विस्तारित कर दिया। वेश को सजाकर आपस में प्राण के समान प्यारी उस युगल जोड़ी को निकुंज की शैया से बाहर ले। अतः बाहर लाई हुई युगल जोड़ी योग्य सखियों को निकट से पूर्णिमा आदि को दूर से दिखाई। उसके बाद अरि सखियों शीघ्रता के कारण या हड़बड़ाहट के कारण विच प्रचा को प्राप्त वेश युगल जोड़ी के वेश को देख लो। इस प्रकार उन्मत्त प्राण वाणी वाली सखी श्रेणी के हृदय में युगल जोड़ी का वो उल्टा पुल्टा वेश देवता की तरह प्रविष्ट हो गया। तात्पर्य भूत प्रेत आदि देव विशेष के प्रवेश से जैसे चित्त जैसे उन्मत्त हो जाता है, उसी प्रकार राधा कृष्ण के परिवर्तित वेश को देखते ही अन्य सखियां उन्मत्त हो गई। अनंतर पूर्णिमा देवी भी निकट आ गई। ये बात सुनकर श्री कृष्ण के वेश वाली मनोहर स्वभाव वाली राधा लज्जा की बाधा को प्राप्त कर सखियों के बीच में लीन होकर खड़ी हो गई। श्री कृष्ण तो नम्रता से अत्यंत मनोहर मुखारविंद पूर्वक अपने ब्रज में ही चले गए। उनके पीछे राधिका भी तथा सखियां भी चली गई। उसके बाद पहले की तरह पुनः वन में आ जाने पर एवं दिन के समाप्त हो जाने पर रात में राधिका ने अपने प्रियतम श्री कृष्ण के निकट में निवेदन किया कि प्रीतम देखो, ललिता एवं विशाखा नामक जो दोनों सखियां सदैव मेरे सुख के लिए विधान के लिए अपने समस्त सुखों का आदर नहीं करती, उन दोनों को तथा मेरे परायण जो दूसरी सखी है उन सबको अपने रति विलास के द्वारा तृप्त कीजिए। श्री कृष्ण बोले, प्रिय वे दोनों सखियां एवं दूसरी सखियां किसी छल के प्रकाशित होने पर ही उस रति विलास को मान सकती है, अन्यथा नहीं। अतः इस विषय में कौन सा छल उपयुक्त हो सकता है। राधिका तो नेक मुस्कुरा कर बोली, पहले मेरा वेश बनाकर उनके निकट प्रवेश कीजिए, यही छल उपयुक्त है। श्री कृष्ण बोले, प्रियतमे इस प्रकार तुम्हारा सा वेश तो बना दीजिए। तदंतर अनेक प्रकार का विलास करके परिहास पूर्वक राधिका के द्वारा उसी प्रकार अपने वेश से सजाए हुए श्री कृष्ण अपने को विशेष छिपाने वाले राधिका के वेश से उन दोनों सखियों के पास जाकर विकसित हुए राधिका के स्वर से स्नेह की सूचना पूर्वक या मनोहर वचन बोले, अरे सखी ललिते, हे सखी विशाखे, देखो मैं तुम्हारा सखा श्री कृष्ण से हंसी करके गुप्त रूप से यहाँ पर आई हूँ, इसलिए मेरे शरीर को तुम दोनों के शरीर के निकट क्षण भर शयन का पात्र कर लीजिए, अर्थात तुम दोनों मुझे क्षण भर अपने पास सुला लीजिए। यह कहकर उसी प्रकार शरीर से शरीर चिपटा कर सोए हुए राधिका के वेश को धारण करने वाले एवं जिनको स्वेच्छापूर्वक राधिका मानकर उन दोनों सखियों ने जिनके साथ बहुत हंसी की है,
वे ही राधा कृष्ण। श्री कृष्ण पुनः बोले, सखी विशाखे, ये वे पुरुषोत्तम श्री कृष्ण अब क्या कर रहे हैं? इस बात को तो जान लो, अर्थात ये जानने के लिए तुम उनके पास चली जाओ। तदनंतर विशाखा भी वहां जाकर भी उस स्थान से शंका मानकर श्री कृष्ण वेशधारी राधिका की चेष्टा निर्णय करने के लिए वहां छिपकर खड़ी हो गई। और इधर चतुर्शिरोमणि श्री कृष्ण ने ललिता के साथ अपना ही विलासी प्रकाशित कर दिया। उसके बाद उनके चरित्र के एक देश का निर्णय भी न करके करने वाली विशाखा जब वहां से चली गई, तब ललिता अपनी लज्जा को दूर करने के लिए मानो विशाखा के ऊपर अनादर सा प्रकाशित करके, अर्थात तू चतुर नहीं है, अर्थात तू कृष्ण के व्यवहार को भी नहीं जान पा, इस प्रकार अनादर सा करके किसी बहाने से उनके वृत्तांत विशेष के लाने की प्रतिज्ञा करके उस विशाखा को राधिका वेशधारी श्री कृष्ण के पास रखकर स्वयं छिपकर कुंज की ओटक में बैठकर विशाखा के साथ किए हुए कौतुक के अनंतर अपने मन में बहुत हंसने लगी। और हंसने के बाद ललिता ने उसी निकुंज के निकट किसी दूसरे स्थान पर छिपकर बैठी हुई राधिका भी प्राप्त कर ली। पुनः इस प्रकार उन्हीं प्रियतम श्री कृष्ण से मिलकर एवं अपनी अतिशय प्यारी उन दोनों सखियों से मिलकर श्रीमती राधिका ने ललिता विशाखा की तरह सारी सखियों को लज्जित कर दिया। इस प्रकार रात्रि में उस स्थान पर अनेक प्रकार के कौतुकमय सत्र अर्थात छलों का विस्तार करके दूसरी रात्रि में भी चतुर्शिरोमणि में श्री कृष्ण परम प्रिय उन श्री राधिका के साथ विहार करते रहे। उस समय श्री राधिका ने पुनः दूसरी प्रार्थना की, हे नाथ, आप मेरी इस प्रार्थना को भी विख्यात कर दीजिए कि चंद्रावली आदि हम सभी गोपियां ग्रीष्म काल की लताओं की तरह विरह रूप दावानल से प्राय दग्ध अंगों वाली हो गई। इसलिए हम तो उन सभी गोपियों के देह दाह के उपशमन पूर्वक होने वाले सभी महोत्सवों को नेत्रों के प्रत्यक्ष करना चाहते। श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, यदि तुम मिल गई हो तो सभी प्रियाएं मिल गई हैं, किंतु हे सुंदरी, यदि तुम नहीं मिल सकी हो तो मानो कोई भी प्रिया नहीं मिल सकी। तात्पर्य, तुम्हारी प्राप्ति के बिना मुझे उनकी अप्राप्ति से प्रतीत होती है। तथापि यदि तुम्हारा सुख उन्मुख होता है तो उन चंद्रावली आदियों को भी तुम्हारे मंडल में प्राप्त कर दूंगा। किंतु तुम पूर्णिमा के निकट उस प्रकार की प्रार्थना करो कि जिस प्रकार पूर्णमासी उन सबको शांत करा दे। उसके बाद सब सुखों से भरी उस रात्रि के बीत जाने पर विशाखा का पर्यायवाचक राधा नाम धारण करने वाली राधिका ने विशाखा सखी के द्वारा भगवती पूर्णमासी के प्रति अपना भाव निवेदन कर दिया। पूर्णिमासी ने भी पुनः इस प्रकार कहा कि मैंने श्री कृष्ण से मिलने के विषय में चंद्रावली आदि के प्रति पहले ही चंद्रमा एवं नक्षत्र आदि के बल की प्रतीक्षा लक्ष्य बना दी है। उसमें अतुलनीय समाधान कौन सा? विशाखा बोली, इस विषय में सभी सखियों के द्वारा श्री कृष्ण की सेवा पूजा चाहने वाली हमारी प्रिय सखी राधिका ने तो ये अतुलनीय समाधान कहा है कि ये सखी विशाखे, देख, इस ब्रज में भी उन प्रिय श्री कृष्ण के बिना जो विरहमय काल उत्पन्न हो गया था, वो काल हमारे लिए काल अर्थात मृत्यु ही हो गया। इसलिए जिस काल में श्री कृष्ण की सम्मुखता संगठित हो जाए, हम तो उसी काल को मुख्य मानते हैं। तात्पर्य, श्री कृष्ण की सम्मुखता रूप काल में चंद्रमा एवं ताराबल आदि की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। अतः युक्ति प्रसिद्ध है कि तदेव लग्नम सुदीनम तदेव तारा बलम च चंद्र बलम तदेव। पूर्णिमा मुस्कुराकर, मतलब पूर्णमासी मुस्कुराकर बोली, इसी राधिका की सम्मति ही सब प्रकार के मंगलों की संगति को पुष्ट करती। पश्चात पूर्णिमा ने वृंदा के प्रति भी कहा कि तुम चंद्रावली आदि उन गोपियों के निशांत को जानती हो, अतः नवीन वृत्तांत को जानकर उन सभी गोपियों को मेरे नाम से शांतिपूर्वक निमंत्रित कर। फिर मैं भी सब प्रकार की सुख रूप संपत्तियों से सफल इस संध्या काल में आकर श्री कृष्ण को उस मनोहर वन में लिवा लाऊं। उसके बाद वृंदा ने उसी प्रकार कार्य कर दिया एवं श्री राधिका के निर्हेतु स्नेह से प्रकाशित हुई दया भी चंद्रावली आदि के निकट जना दी। तदंतर लताओं की कलियों की तरह उन चंद्रावली आदियों की उत्कंठा को विकसित करके उनके आनंद को श्री कृष्ण के पास पहुंचाने के लिए वृंदा देवी पूर्णमासी के निकट चली आई।
पूर्णिमा तो परिपूर्ण मन वाली होकर वृंदा के प्रति बोली, अब इस समय रात्रि में यदि कामदेव का आक्रमण हो तो इत्यादि रूप से पूर्व जंतु में अनुक्रमण की हुई श्री कृष्ण की पूजा में मेरा मन लगा हुआ है, या तो तुम उसमें विहित उपहार को बार बार लाकर रास विलास करवा दो। उसके बाद सायंकाल में पूर्णिमा ने वृंदा के द्वारा श्री राधिका एवं चंद्रावली आदि सभी गोपियों को स्नेह विनय नीति की प्रबलता से वृंदावन में पहुंचवा दी, और स्वयं तो उन गोपियों के करोड़ों आत्माओं से भी प्यारे प्राणपति श्री कृष्ण कलिवा। उस समय राधिका तो उन सब सखियों में ताराओं में चंद्रमा की मूर्ति की तरह एवं शुक्ल पक्ष की तिथियों में पूर्णिमा की पूर्ति की तरह, सब ऋतुओं की संपत्तियों में वसंत ऋतु की परम शोभा की तरह, अलंकार की प्रक्रियाओं में उपमा अलंकार की तरह तथा काव्यों की श्रेणी में रस एवं ध्वनि के ज्ञान गौरव की तरह, और प्रेम स्नेह प्रणय राग इत्यादि रूप वाली श्री हरि की प्रीति रूप जातियों में महाभाव रूप संपत्ति की तरह चमत्कारिणी है। तदंतर पूर्णिमा देवी ने सुखों की उत्पत्ति के स्थान स्वरूप यमुना संबंधी उस घने पुष्पों के वन में श्री राधिका आदि उन गोपियों को श्री कृष्ण के साथ इस प्रकार संयुक्त कर दिया जिस प्रकार पूर्णमासी तिथि अश्विनी भरणी आदि तारा समुदाय से संयुक्त आकाश में 16 कलाओं को चंद्रमा के साथ संयुक्त कर दिया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि विवाह के बाद किस तरह से जो पूर्णमासी है वो राधा और कृष्ण का मिलवाती और उनको संयुक्त करवाती, और राधा रानी किस प्रकार से महाभाव को प्राप्त करती। तो आज इस प्रसंग को हम यहीं पे विराम देते हैं, और उसके आगे का प्रसंग जो है हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री गोपाल शंभु ग्रंथ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण। श्री जी गोस्वामी की जय।